खतरनाक वाला है। एकदम खतरा हो थोड़ा सा अच्छा एक बात बोलियो कि तोर गाँव में 10 टकिया का सोची बड़ी 10 टकिया एक लोग 5 टकिया नंबर ना पड़ बहुत अच्छा। अच्छा ये आप ही लोग कर रहे हैं अरे वो लोग कर क्या रहा है अब कुर्सिया वाला सब गणमान मानुस सब भद्र मानुस वो बढ़िया बढ़िया सब सदर सिलेटी है जाता है मुखिया है वो लोग के साथ है वो लोग मौका मिलेगा तो लेके माशाल्लाह रास्ता दे दीजिए वो लोग भी आएंगे। हाँ वो लोग जब भी आएगा तो बर्तन उठवा लेगा ठीक है बोल मचे कटवा सब की बहुत अच्छा सुनने में थोड़ी देर से मिलेगा क्योंकि मैं हक बोलता हूँ मैं चापचासी वाला मुल्क में नहीं हूँ। आप लोगों से एक से बता दीजिएगा तो कहेगा आप जन्नती हैं हम एक से आपको जन्नत नहीं दे सकते हम जाएंगे वो सोच रहे थे आप लोग टिका लेगा लेकिन वो शायद वो मता लगा एक से लगा दे दिया जन्नती मुसलमान एक उसको नहीं लगा दे मुझे हम तोड़ उसको दीवाना कर कम अच्छा पढ़ा हमारे गिरडी में कम अच्छा वो करीब शायर है लेकिन आप लोगों को चाहिए बॉम्बे का कलकत्ता का गुजरात का अहमदाबाद का जो 50,000 ले वो बड़ी अच्छा हमारे अच्छा पड़ा ये अच्छा पड़ा लेकिन अरे गुजरात का शायर आएगा मुंबई का 50,000 लेके आएगा ना वो जैसे जैसे करेगा अच्छा खाली मैं क्यों खड़ा होगा तो कम से कम अपने इलाके शायर को तवज्जो देते सबसे बड़े खतीब सबसे बड़े नकीब सबसे बड़े मुफती सबसे बड़े मुफ्ती गांव में मस्जिद के इमाम होते हैं जो आपके बाल बच्चों को कुरान पढ़ाता इसलिए खुदा के वास्ते इमाम पर इज्जत करो। मैदान करबला में हूर आए थे इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने हूर आए थे इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने और हूर किधर से आया था यजीद की तरफ से आया यजीद के तरफ से सिपाही लेके आए थे 1000 सिपाही लेके इमाम हुसैन को घेरावबंदी कर दिया इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए। जब आ गए और मैदान करबला में एक वक्त की नमाज इमाम हुसैन के पीछे हूर ने पढ़ लिया। कितने नमाज एक जब नमाज पढ़ा हूर की दिल की दुनिया बदल गई और हुसैन को अपना इमाम मान लिया और हुसैन को अपना इमाम माना तो यजीदी गोरों से निकल के हुसैन के दामन में आ गए और दुनिया वालों को बता दिया अरे मैं एक वक्त नमाज मैदान करबला में पढ़ा दे अपने इमाम के पीछे पढ़ा तो हुसैन से अपना इमाम मान लिया और जब इमाम पे मुसीबत आई है करबला में तो मैं मुक्तदी बन के अपने इमाम के कदमों में जान दिया। आपको इमाम के कदम में जान नहीं देना है इमाम को टेप पर तनख्वाह दे देते जो कौम 10 वर्ष का नहीं देगी वो जान देते इमाम को टाइम पर तनख्वाह दे देना। मैदान करबला को याद करो मुसलमानों 10वीं मुहर्रम का दिन जिसको हम लोग मेला में घूमते हो जिस दिन हम लोग तक खा करके मेला में घूमते हो ढोल लगाना बजा करके औरतें बहू बेटियां सब निकल जाती है मैदान करबला में उसी दिन इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों को लेकर के मैदान करबला में लोग लड़ते थे लेकिन 10वीं को शुरू हुई थी लड़ाई रात से जगरना जिसको कहते हैं मेरा इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जगरना के रात में खेमे की तरफ झांका देखा बीबी ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है शहजानू बीबी है कुरान पढ़ रही है बेटी सकीना है कुरान की तिलावत कर रही है इमाम ज़ुल आबिदीन अपने सोए कुरान पढ़ रहे हैं हमारे क़ासिम है कुरान की तिलावत कर रहे हैं इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन सो जा 3 दिन हो चुका अब तक पानी नहीं पिया बहन हल्का सूख जाएगा आराम कर। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में कहती है भाई जान आज रात हम नहीं सोएंगे आज करबला की आखिरी रात है कल यजीदी लोग सुबह सुबह नगाड़ा बजाएगा वो नगाड़े की आवाज करके बुलाएगा उस वक्त वो आखिरी ये रात होगी। ए मेरे भाई जान आज करबला में जा
नहीं खोलेगी कुरान, मोबाइल डेली खोलेगी, 3-3 महीना मोबाइल का कवर खोलेगी, लेकिन 3 साल हो गया अभी तक कुरान शरीफ का कवर नहीं बदला। डेली मोबाइल में पूछेगी, कुरान को छू के नहीं देखेगी। मेरी माँ बहन है, तुम काश मुहर्रम के महीना में कुरान की तिलावत कर ली होती। मैदान करबला में सैयदा सकीना 6 साल की बेटी है, इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटी तुम भी कुरान सीख लो, पढ़ लो। अपनी बेटी को मैदान करबला में कुरान पढ़ाया। सुबह हो गई, सुबह होने के बाद नगारा बज गया, लोग मैदान में उतरते गए, चलते गए, उतरते गए। जब बारी आई अली अकबर की, इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल क्या करोगे? कहा बाबा दूल्हा बनाओ। मैदान करबला का दूल्हा बनाया गया 1 दिन 10वीं मुहर्रम को। इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को सर पे पगड़ी बांध दिया गया, पगड़ी बांध करके घोड़े पे बिठा दिया, तलवार दे दिया। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान करबला में आगे बढ़े। 3 दिन के भूखे प्यासे यजीदियों से लड़ते 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 19 यजीदियों को कत्ल किया। कितने यजीदियों को? 19 को कत्ल किया 18 साल की उम्र में। 3 दिन के भूखे प्यासे वापस पलट गए। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल बेटा वापस क्यों आते हो, आगे बढ़ो। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर वापस आ गए, बाबा हुसैन के सामने खड़े हो गए। अपने बाबा हुसैन ने मैदान करबला में इमाम हुसैन के मुंह को देख रहा है उनके बेटे अली। फरमाते बेटा क्या हुआ? कहा बाबा 3 दिन से पानी नहीं पिया, 3 दिन से खाना नहीं खाया, तलवार चलाते चलाते 19 यजीदियों को कत्ल करने में जो ताकत लगी, हल्का इतना सूख चुका है बाबा। काश वो मेरे मुंह में हल्का में पानी होता ना बाबा, इन यजीदियों को हम पलट देते, इन यजीदियों को जन्नत पहुंचा देते। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल तुम कहते हो प्यास लगी है, खेमे के अंदर नहीं देखा बेटा, 3 दिन से मशकी का सूखा पड़ा है। तेरी बहन सकीना 6 साल की है, जमीन की पेशानी में सर रख करके तड़प रही है। तेरा भाई अली असगर है जो अपनी ज़बान में बाहर निकाल रही है, निकाल रहा है। ए बेटा तेरा भाई ज़ैनुल कई दिन से खेमे में कर रहा है। तेरी फूफू ज़ैनब मैदान करबला में गुमसुम हो चुकी है। तेरी मां शहरबानो रोना छोड़ दी है, सर को नीचे करके दुआ कर रही है। ए मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। ए बेटा मुझे मेरी सामान नहीं पानी पिया। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता हूँ, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इतनी प्यास लगी है, हल्का इतना सूख चुका है कि मेरे अंदर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और मुसलमानों इमाम हुसैन है, 18 साल का बेटा है, 56 साल का बाबा हुसैन है। मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, नहर फरात का कब्जा है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, सुनसान है, कोई उठने वाले अपने नहीं है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल प्यास लगी है? कहा बाबा हल्का सूख चुका है। इमाम हुसैन फरमाते मेरे करीब आ बेटा, मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। 18 साल का बेटा आहिस्ते आहिस्ते बाबा हुसैन के करीब जाके खड़े हो जाते हैं। इमाम हुसैन 56 साल के बाबा हुसैन हैं, 18 साल का बेटा अली अकबर है। बाप बेटे को देख रहे हैं, बेटा बाप को देख रहा है, इन दोनों को पूरे यजीदी लोग देख रहे हैं कि हो सकता है दोनों बाप बेटा मशवरा कर रहा है, हाथ पे हाथ देने का मशवरा कर रहा है, यजीदी बैठ पे मशवरा कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि दोनों बाप बेटा मैदान करबला में क्या गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम हुसैन फरमाते थे ए मेरे लाल करीब आ जा। जो ही करीब आए कहा बेटा प्यास लगी है? कहाँ बाबा प्यास लगी है? कहा बहुत लगी है? कहा बाबा हल्का सूख चुका है। कहा बेटा अपनी ज़बान से थोड़ी देर मेरी ज़बान को चूस ले। और करो मुसलमानों 18 साल का बेटा 56 साल के बाबा हुसैन की ज़बान मैदान करबला में चूसने लगे। थोड़ी देर बाद फरमाते बेटा कैसा लगा? कहा बाबा प्यास बुझने लगी, प्यास बुझ रही है। इमाम हुसैन फरमाते थोड़ी देर और बेटा। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन फरमाते बेटा अब बता कैसा लगा? कहा बाबा बिल्कुल मेरी प्यास बुझ गई है, मैं तरोताजा हो चुका हूँ, अब मैं दोबारा मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हूँ। इमाम हुसैन फरमाते थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर ठहर जा, तुम मैं दुश्मनों के बीच में ज़बान को चूसा है। और इसी में 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के शहर में सहाबा
मुसलमानों, आज उस करबला के नाम पे आपने क्या क्या नहीं किया। मैं नहीं कहता कि तुम करो, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम है, कल मेरा प्रोग्राम पर ही है, टूटी पीछे की जगह 10,000 कल मेरा हाँ जलसा वही है। आज तबलीग कर लेंगे 1-2 घंटा, और कल वहाँ जाके चूंकि आवाजें वहाँ क्या करेगा। अच्छा ऐसे भी मैं बूढ़ा हूँ, ऐसे में उम्र दराज में हूँ, ऐसा झारखंडी कौन जवान है, ये आप लोग को हम है कि झारखंडी जवान है, ये दिल से निकाल 50 प्लस 50 प्लस की उम्र है, क्या लगता है?